गुरु ग्रंथ साहिब जी कास वाले सन्ना दे सेवक बन के सागर सतगुर का नस गाउंदा है। सेवक बन के सागर सतगुर का नस गाउंदा है। सेवक बन के सागर सतगुर का नस गाउंदा है। नूरे इलाही इलाही मुजस्समा मुजस्समा मोहब्बत परम मुझे पाक वालिए गुलाम सहबे सहाबा हजूरे अनवर सरवरे कायनात दास पातशाहियां दी आत्मक जोत हाजरा हजूर जहरा जरूर सर्व कला भरपूर बाणी के कोहत नाम के जहाज शब्दा अवतार सहबे कमाल कोटा ब्रह्मंडा के मालिक सतगुरु गरीब नवाज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब तेना की पावन पवित्र हजूरी अंदर ते आपां सारे संगती रूप दे विच हाज़र होए जिथे सतगुरु का धन्यवाद है कोटान कोट शुक्र है गुरु तो बाद ना दूसरा दर्जा तुहाडा इस संगत दा विच संगत हाल प्रभ वसै जीओ संगत नूं किन्ना मान दिता महाराज ने संगत की की वडियाई है संगत की की शोभा है एक ओंकार को लैके 18 10 20 तक जो गुरु साहिबान ने बाणी उच्चारण की है भगतां दे वकार विचों जिहड़ी बाणी उच्चारण की है असल में जब उस बाणी नूं पढ़िया विचारिया जाएगा तो जो कुछ भी प्राप्त होता है उस संगत विचों ही प्राप्त होता है। इस करके गुरु तो बाद जे कोई दूसरा दर्जा है तो उस संगत का है। और आओ मिलकर सतगुरु को खुशी पाइए। स्टेज की ना एक मर्यादा है बेनती करा उनको मर्यादा कही भाई किसी भी चलो संगत में सम्मत होना है ना इस मर्यादा का ख्याल रखना उसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। ये मर्यादा गुरु गोबिंद सिंह महाराज बना के गए स्टेज की मर्यादा भावे कीर्तन होना हो भावे कोई शब्द की विचार कोई कथा होनी हो भावे इतिहास ढाडिया ने या कमिश्नर ने कहना हो भावे संगत में उठ के स्टेज पर किसी ने आना हो स्टेज की इस मर्यादा का ख्याल रखना हर एक लिए जरूरी है। मर्यादा के लिए आके आप सिख जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुला दे कोई रस्ना माजी ना रहे फतेह का योग उत्तर दे के धन्यवादी बना देना। बड़े दाने सियाने सूझवान सज्जन सन्मुख बैठे सरदार गुरचरण सिंह जी होना दे स्टाफ का स्नेहा समागम का प्रोग्राम का स्नेहा जब मेरे तक पहुंचता किया मेरे वीर दलजिंदर सिंह जी होना ने ते मैनू बड़ी खुशी हुई भावे के पासले नगर बहुत सारिया संगतां दे दर्शन कई घरां दे विच जाके प्रोग्रामां दे विच कीते थे कई कागजां दे विच आए हैं ढाडी जत्था लैके पर इत्थे तुहाडे पहली बारी सम्मत हो रहे हैं। गुरु कृपा करे फतेह का योग उत्तर दे के धन्यवादी बना देना जी जिन्हें तुसीं बैठे हो बड़े दाने सियाने सूझवान सज्जन बैठे हो सरकार जो भैणा बीबियां मातावां गुरु की हजूरी विच बैठियां ने सब पावन सहित बेनती है आओ गुरु की खुशी नूं पाओ ते अपनी सुरत नूं गुरु चरणां विच टकाओ गज बजाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1267 अंग के ना मलार राग में सतगुरु महाराज ने बड़े प्यारे वचन राग है मलार और वचन बड़े प्यारे कहते कारज सगल अरंभे घर का ठाकर का भरोसा। इस पंक्ति के विच बड़ा कुछ है कि जब कोई कारज आप आरंभ करते जे आप सिख आते अपना फर्ज है भाई आप एक अरदास करके कारजा की रमत करें। अरदास की गई है परिवार वालों भी कोई श्री सुखमनी साहब जी के पाठ होए थे ते अरदास से पहला भी हुई होगी ते समाप्ति वेले भी हुई है तुसी अरदास दे शामिल सी भाई साहब उन्होंने शब्द भी वक्ते ने कीता लोड़ी है काम सुहार पे आखी है कारज दे सवाल सतगुर सच साखी है। मैं बेनती करा तो जदों सतगुरु साखी मान लिया जाता है ये गल बड़ी समझने वाली है कि सतगुरु जब आप साखी मान के चलते कारज कोई भी है जदों सतगुरु साखी है फिर एक कारज जेड़े ने जिस कारज वास्ते आप उद्यम किया है उपराला किया या अंदर चाव रखे है कोई भावना है कोई खुशी है जब भी आप कारज रब करते हैं जो सतगुरु साखी मान लेने तो ये भरोसा रखो कि ये कारज जेड़े साडे के गुरु दे होते क्योंकि जब गुरु असीं अपने कारजां दे विच साखी मान लिया ये अरदास दे विच बोलते ना कीता बोलिए काम सुहार पे आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखी सतगुरु साखी मान के कारज जो रब करिए तो ये कारज फिर गुरु दे हो जाते सिर ऊपर ठाटा को सूरा नानक ताके कारज पूरा समर्थ गुरु से हाथ धरियो वाला भरोसा है गल इतनी भरोसे की है
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1267 ਅੰਕ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਰਜ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਫਰਜ਼ਮੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰਿਆ ਹਰਜਾ ਹੋਰ ਕਸੂਰੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਖਾਏ ਕਾ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ। ਜੇ ਇਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, 1149 ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਵੀਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਰੰਗੀਨ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਲਾਦ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਅਨੰਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਫੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਅਨੰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कि इन्होंने उतरे जहान तो चले जाना, इन्होंने घर के विच ते औलाद ही नहीं। महाराज के चरणों के विच एक दिन इन्होंने अरदास की, धन गुरु नानक देव महाराज जी उस स्थान पर जाके गुरुद्वारा कंध साहब के सतगुरु की कृपा करो, रहमत करो कि जग नाल साडी साझ बन जाए। महाराज साडे वड्डे पुरखियां ने जिहड़ी सेवा की है तेरे स्थान की, एक गल चेते रखियो, इत्थे गुरुद्वारा कंध साहब के स्थान की बाबे नानक वेले तो लैके भावें गुरुद्वारा बाद विच बणिया, उत्थे धर्मशाला सी बन गई, ते उह धर्मशाला बनाउण वाले, उत्थे सेवा निभाउण वाले ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 1672 ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1615 ਈਸਵੀ ਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਅਨੰਤੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਨੰਤੀ ਭਾਗਾਵੰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਆਓ ਪਿਆਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ संगत को सेवा भी मंगी कि सतगुरु महाराज ने मैंने ये दात बख्शिश की है, संगत की कोई सेवा बख्शो। सतगुरु महाराज जी का शुकराना करता होया, सेवा में सिमरन करता होया भाई रामा बेटी के जन्म की खुशी जिवें मना रहे, तू इन्हां शब्दां में बेटी दी दात मिली भाई रामा शुक्र मनावे।
प्रचारकों विचों नहीं बई रोटियां कार पूरे ताल वाली गल है भेटा भी मिल जानी है तुसीं भी सत्कार कर ही देना है कि मेरी कई गल कोई सुने ना ना मेरा बोलिया किसी अर्थ ते ना तुहाडा बैठिया किसी अर्थ रहे यत्न करना है कि गुरु की हजूरी में जब बहना जब गुरु की गल हो रही फिर अपनी नहीं करनी अपनियां गल्लां करन वास्ते ते बड़ा समा हुंदा साडे देखो अपनियां गल्लां करन वास्ते बहुत समा है पर जब गुरु की गल होनी गुरु का इतिहास किसी ने कहना है तो फिर यत्न करना है कि स्वर्ग गुरु चरणों नाल जोड़ के रखिए असीं अपनियां गल्लां तो संकोच करिए और सतगुरु महाराज जी के पवित्र इतिहास के उत्ते जिन्नी कि मेरी समझ है सोची है मैं नजर पा रहा तुसीं प्यार नाल सरवण करियो प्यार बनाई रखियो मेरे वास्ते सब तो वड्डी माया है तुहाडा प्यार नाल बैठ के सरवण करना तुसीं सुनोगे मैं समझना कि मेरी हाजरी गुरु चरणों में लगेगी तुहाडे वल्लों दित्ती हुई माया जिहड़ी है ये इतिहास का सत्कार नहीं तो उदा नहीं कोई दिंदा ये सतगुरु महाराज जी के इतिहास के सत्कार वालों है सतगुरु महाराज जी ने ढाडियां का मान तुसीं वधाया इस कला को सुरजीत रखने वास्ते तुसीं सत्कार करते हो ढाडियां कलीशरां का कथावाचकां का ते समझदा हां कि साडे वास्ते ये जिहड़ी माया है ये अमृत रूपी भी है ते जहर रूपी ये जहर की भी न्याई है ते अमृत की भी न्याई तुसीं हुण एक सवाल तुहाडे बनिया होवेगा सोचोगे बई किवें जे ते केवल असी किसी का सुनिया सुनाया सुनाई जाते हैं कि आप कुछ विचारते नहीं पढ़ते नहीं मेहनत नहीं करते तो समझते हैं कि ये माया संगत की जड़ी है ये साडे वास्ते एक जहर रूपी माया है जब संगत ने सुनना है तो प्यार नाल सुनना ही नहीं तो बुलारा जो संगत वाल ध्यान ही ना दे तो संगत का ध्यान गुरु चरणों में ही ना टिका सके तो जे माया जी संगत ने दी है वो माया का खर्च इस हिसाब नाल करे कि अज साडी प्रचारक जमात विचों ढाडी कलीशर जमात विचों बहुते ऐसे ने जिन्हां दा अपना जीवन कोई नहीं माफ करता फिर ये माया जहर दी न्याई उन्हां वास्ते अमृत दी न्याई उन्हां वास्ते है जिहड़े ये सोच रख के आउंदे ने कि महाराज तू तरस कीता साडे ते तू अपने चरणों का प्यार दिता है तेरा जस करने वास्ते आए हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं आप ही तू बुला रहा है तू संतान कहा हूं मियां तेरी कबर बढ़ाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख महाराज तू कृपा की है असी कुछ बोलण जोगे होए आ तेरी कृपा दे नाल तेरी रहमत दे नाल ओ कुछ बुलायो तुसी अपनी रचना साडी रचना ते आप बैठ के कृपा करियो जो संगत दे विच प्रभाव रह सके संगत का बड़ा बेकीमती समा होता है एक कीमती समा संभाल के रखिए गुरु कृपा करे प्यार नाल आपको सतनाम वाहिगुरु अपनी गल्लां को संकोच रखियो इतिहास बड़ा महंगा मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा महंगा इस करके कह रहे हैं ये माया नाल महंगा नहीं भी खरीदिया जा सके इतिहास महंगा इस करके हो जाता है कि साडे बड़े पुरखियां ने जो करनियां ते कुर्बानियां कीतियां जो सेवा करके सिमरन करके गुरु महाराज जी के चरणों में जाके परिवार करके विश्राम बनाई है इस करके इतिहास से महंगा हो जाता है जिन्होंने किताबों के विचों तुसीं पढ़ सकते हो पर जिस स्टेज पर बयान करना हो ते गुरु की कृपा हो बयान होता नहीं दिखता जिक्र कर रहा सी भाई रामा जी के घर बेटी ने जन्म लिया ये पिछली उम्र जाके बेटी जन्मी घर के कोई धी नहीं कोई पुत्र नहीं बेटी के जन्म की खुशी बहुत की भाई रामा जी अज का समाज बहुतिया की गल कर रहा है सिख कहाउण वाले भी जड़े ने ना वो भी धियां तो नफरत करते क्षमा कर देना अजे तक शहरों में खुले स्कैनिंग सेंटर धियां दी कतल कहां बनी कदे समा हुंदा सी गरीब मारता सी धी जमण वेले अज अमीर मारता उसका कारण की है अमीर नूं पता है कि धी जम्मी है जवान होएगी ब्याहनी है ते लखां रुपया दाज देना पवेगा दाज वर्गियां अलामतां साडे समाज विच अज भी है हर चौथे पंजवें हफ्ते बाद अखबार की सुर्खी ते आउंदा है कि किसी घर की धी किसी घर दे विच नूं राणी बनी ते दाज की बलि चढ़ बड़ा कुछ आदमी समाज दे विच ऐसा होया कि दाज मापे दे नहीं सके बहुता दाज वर्गी प्रथा दाज वर्गी लानत जिहड़ी अजे भी समाज दे विच है इसे करके है क्योंकि वो पहला समा हुंदा सी गरीब जिहड़ा सी धी नूं मारदा सी जम्मदे वेले ते अज जिहड़ा अमीर मारदा है वो इस करके मारदा है कि धी जम गई ते इहनूं विआहणा पवे ते लखां रुपए खर्च करने पैणे पर कुछ ऐसे परिवार भी हुंदे जिहड़े समाज में बहुत वड्डी सिक्ख्या दिंदे
जिथे पुत्रां के जन्म की पुत्रां के विआह की खुशी करता है समाज। बेनती करा जो धी के विआह कारज धी के जन्म वेले खुशी की जाती है तो जिन्हों वालों की जाती है, मैं समझदा कि सतगुरु की उन्होंने कृपा होती है। समझते हैं कि जड़ियाँ दुनी चंद की हवेली में 15 पौड़ियां आसा की वार दियां गुरु नानक महाराज ने उच्चारण कीतियां, जिथे कहा सी भंड जमीए भंड निमीए भंड मंगल ब्याओ, भंडो है दोस्ती भंडो चले, भंड मुआ भंड भालिया भंड होवे, सो क्यों बंदा आखिए जित जपै। ये सोच होती है कि सतगुरु महाराज जी तुसीं तुहाडे घर दीयां धीआं तुसीं इन्ना उन्हां नूं सत्कार प्यार दिता। कदे मेरे सामने पटवारी की धी बेटा कल्याण चंद जी गुरु नानक देव महाराज जी की वड्डी भैन जी को आपां बेबे नानकी कहते हैं, उसका इतिहास सामने आ रहा है, उसका करतार सामने आ रहा है। ਉਹਦੀ नजर पछाण गई सी कि घर दे विच रब आया है। भावें रिश्ते करके मेरा वीर लगता है भरा लगता है, पर भैन नानकी जानती सी हाँ दुनियावी रिश्ते करके ते भरा है, उम्र करके छोटा है, मैं उम्र करके वड्डी हाँ। पर बाणी ने ते अगवाई भर दी ना, ਆਪਾਂ पढ़ते ही सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिल कल राखी बेरी। ते जदों मिलते हुंदे सी ना ते गुरु नानक देव महाराज अगे बढ़ते वड्डी जान के बेबे कह के बुलाया करते सी, बेबे कह के सत्कार दिया करते सी। ते जदों चरणां ते मत्था टेकण लगदे आ ते बेबे नानकी भैन नानकी गुरु नानक देव महाराज जी की वड्डी भैन ना 2 कदम पीछे हट ते गुरु नानक देव महाराज कहते भैने की गल, मैं उम्र में छोटा तू उम्र में वड्डी है, छोटे का फर्ज बनता है वड्डे का सत्कार करना। मैं तेरे चरणों ते सिर रख के असीस लैनी चाहूँगा तेरे कोलों। ते भैन नानकी कहती दुनियावी रिश्ता है, ये ठीक है तुसीं अपनी जगह नानक जी ठीक हो, पर मेरिया नजर ने जदों का पछाण लिया उदों तो लैके मैं फर्ज समझदी हाँ कि मेरा सीस ते तेरे चरणों ते झुक जाए, क्योंकि तुसीं गुरु नानक दुनिया के गुरु जिन्होंने दुनिया ने रब मनना है ते है भी तुसीं रब। मेरी नजर पछाण गई है कि तुसीं परमेश्वर। जे धरती ते आया किसी ने परमात्मा के सरल स्वरूप की पछाण की है, वो पटवारी की धी सी जिहदी 4 साल की उम्र की अरदास भी वाहिगुरू ने सुनी ते आप ही परमात्मा आ गए। फिर समा आया गुरु अंगद देव महाराज जी की धी का। सुनो बीबी अमरो ना सुनिया होगा तुसीं, ये गुरु अंगद देव महाराज जी की धी है, गल धीआं ते चल रही है। गुरु अंगद देव महाराज जी के घर की धी बीबी अमरो ते बीबी अनोखी, जिहड़ी बीबी अमरो सी ना ये गुरु अमरदास महाराज जी के परिवार में विआही। ये 4 भरा गुरु अमरदास महाराज जी ते मानक चंद का पुत्र भाई जस्सू होया जिहदे नाल बीबी अमरो जी विआहे गए सी। हुण बीबी अमरो ही है कि पेके परिवार में भी ते सहुरे परिवार दे विच जाके भी बाणी नाल जुड़ी रही। जब बीबी अमरो बाणी पढ़ रही सी ते इतिहासकारां ने गल लिखी है, जिहड़ी इतिहास में लिख आई साडे सामने कि जिस बाबे नूं लोकां ने कहा सी बुरा गुरमा दे कुएं ते आके पानी ढोंदा फिरदा है, इहनूं खां कोई नहीं है। जे उन्होंने गुरु पदवी तक लैके कोई आईए तो वो गुरु अंगद देव महाराज जी की धी है बीबी। कदे इतिहास पढ़ो बीबी भानी वर्गी औरत इतिहास में कोई दूजी नहीं। एक बार सारी संगत आखो जी सब नाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक ने घर के धीआं का बहुत सत्कार सी। अब भाई रामा जी के घर के बेटी ने जन्म लिया, उन्होंने पता सी कि कदे बीबी अमरो सी गुरु अंगद देव महाराज जी की बेटी जी एक नुगरे गुरु वाला ही गुरु पदवी तक लैके गई सी। एक बीबी भानी सी जिन्हें गुरु पुत्र को जन्म दिता गुरु अर्जन साहब महाराज ने, जिन्होंने तपनियां तमियां ते बह के इतिहास लिख दिता। ये धीआं ते गुरु नानक ने घर दियां कौम के पंथ के सत्कारियां ते सन्मानियां गईयां। अज मथे वट नहीं पाई, अज बहुत खुशियां कीतियां घर दे विच धी दा जन्म होया। जे ना हुंदियां जग विच धीआं आएगा संसार ना हुंदा। जे ना हुंदियां जग विच धीआं कोई किसे दा रिश्तेदार ना हुंदा। जे ना हुंदियां जग विच धीआं गुरु नानक बली अवतार ना हुंदा। एक धीआं दे सदका ही आपां रल के बन्निया कुछ आए सजना
चेते रखियो बाबे गुरदित्ते का जन्म जो अपनी मासी ने कर ये जिला लोगों का इतिहास पिंड है जी भाई की दूरी पिंड जिथे बाबे गुरदित्ते का जन्म माता दूरी की कुख तो होया छेवें पातशाह का जेठा पुत्र जेठे को टिक्का क्या मैनू याद है मैं कैनेडा में सी जब मैं बाबे गुरदित्ते का प्रसंग सुनाया तो एक बाबा मैनू बाहर आके मिलिया वो कहता तुसीं बहुत कहते हो बाबा गुरदित्ता दीन दुनी का टिक्का जो बाहर मंगया सो बार दित्ता मैं कहा बाबा मैं नहीं कहता प्रचार नहीं कहते इतिहास च लिखा हो भाई जब भी बाबे गुरदित्ते का नाम लेने उदों ही ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਨੀ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ मेरे सामने इतिहास से जिन्ना मैं पढ़िया मैं बाबे नाल गल साझी की जवाब दिता मैं क्या बाबा जे मैं गल बनावा ये दीन दुनी का टिक्का बाबे श्री चंद ने कहा बाबे गुरदित्ते दीन दुनी का टिक्का जिहड़ा बाबे श्री चंद नानक दे वड्डे पुत्र ने कहा ते क्या करो तुसी कदे जाओ गुरदासपुर तो जब पठानकोट जाओगे हाईवे बन गया अमृतसर को सीधा जब तुसी गुरदासपुर तो अगे 12 किलोमीटर जाओगे एक गुरुद्वारा साहब है उसका नाम है भारत साहब सुन वाली गल जिथे बाबे श्री चंद ने बड़ा तप किया ਉਹਦਾ फकीरी तप स्थान है ते जब गुरु हरगोबिंद महाराज गए से एक मिलाप होया बाबे श्री चंद नाल छेवें पातशाह दा ते बाबे श्री चंद ने पूछया सी उस वेले भी तुहाडे किन्ने पुत्र कहानी नवेली है थोड़े शब्दां च कह रहा हां कि बाबे गुरदित्ते नूं दीन दुनी दा टिक्का बाबे श्री चंद ने कदों किया ते जब इतिहास की मिलनी हुई है उस वेले बाबे श्री चंद ने कहा सी तुहाडे किन्ने पुत्र है छेवें पातशाह नूं सवाल कीता ते महाराज ने ते 5 एक चढ़ाई कर गया 4 कोल ने बाबा गुरदित्ता बाबा अणी राय बाबा टंग राय बाबा सूरजमल ते सब तो छोटे त्यागमल ही गुरु तेग बहादुर महाराज छेवें पातशाह दे सब तो छोटे पुत्र त्यागमल ही तेग बहादुर ने जेड़े नौवें सतगुरु महाराज जब सतगुरु कहने भी 5 पुत्र ते बाबे श्री चंद ने कहा भी इन्हां पंजां चों कोई साडा भी है भैनों मेरे नालों गल्लां तुहाडीआं ज़्यादा जरूरी है मैं बेनती करा ये क्यों सानूं तुहाडीआं प्रचारकां नूं बार-बार कहना पैंदा जां मैं अपना प्रोग्राम बंद कर देना मेरी मैं दोवें हाथ जोड़ के अब सर तुहानूं बेनती करदा कि अपनियां कोई गल्लां करनियां महाराज जी हुंदी चों बाहर जाके तुसीं कर सकदे हो इत्थे कोई मर्यादा नहीं अपनी गल करन बड़े प्यार नाल गुरु प्यारे इतिहास को श्रवण कर रहे तुहाडे सज्जे खब्बे बैठियां भैणां बड़े प्यार नाल इतिहास श्रवण कर रही हैं ते तुसीं अपना ही नाम छेड़ी रखना जे तुसीं अपना ही रौला पाई रखना ते मेरा बोलिया किस अर्थ इस करके मैं आप साहब बेनती करता हाँ मैं पहले ही बेनती की है मैं वो ढाडी नहीं रोटियां कर कोई ताल वाली जिहड़ी गल है मैनूं बड़े प्यार नाल बड़े चाह नाल बड़ी भावना नाल बड़े प्रेम दे नाल सरदार गुरचरण सिंह जी होणां ने सदा पत्र दिता है और भेटा की भी गल की ते दूजी गल कहते वध सन्मान करांगे वध सत्कार करांगे इदां दी सोच रखने वाले सिख बड़े घट ने ते मैनूं पता है कि जिहड़ी भेटा मैनूं मिल जानी पर मैं समझदा कि इतिहास वध तो वध जिहड़ा तुहाडी नज़र दे विच होई की तुहानूं कोई सवाल करे भी बीबी अनंती कौन सी पता कोई सवाल करे बीबी अनोखी कौन बीबी दानी कौन बीबी शरण कौर बीबी हरशरण कौर बीबी दीप कौर कौन है कि जवाब दे असीं है कि सानू पता है किहड़ियां ने औरतां किहड़े घर दीयां औरतां ने इन्हां ने की कीता साहिब कौर कौन सी बीबी सदा कौर कौन सी बीबी राज कौर कौन सी नहीं पता ते पता की है सुन लियो कौड़ा सच है पता है
ਬਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੌਣ, ਬੀਬੀ ਲੋਕੀ ਦਾਨੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਬੀਬੀ ਨੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੰਦੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਗ ਛੇੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਢਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਧੁਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੀ ਡੂਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਬਈ ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ 4 ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਿਓ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ। ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਜਗ ਵਸਦਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ। ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ। ਧੀਆਂ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਹਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਸਾਗਰ ਧੀਆਂ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨਵੀ ਅਵਤਾਰ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨਵੀ ਅਵਤਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਜਨਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਤਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ
नजमल ते अब्दुल खैर वारा पढ़ रहे थे। महाराज ने इशारा किया वार समाप्त करो। उन्होंने वार की समाप्ति की ते महाराज को सुनेहा मिला सी कि धी जन्मी है ते सतगुरु महाराज कहते सिखो सुनो साडे घर दे विच बीक दा जन्म धार के आई है। अज सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जदों वेखण आए ना अपनी बेटी नूं सुण वाली गल जदों बेटी नूं महल्ला विच आके असीस देण लई आए वेखण लई आए ते महाराज ने असीस ये बख्शी कहंदे ते साडे घर दे विच 5 पुत्तर ते जेहड़ी धी आई है ना ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਜੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਨੰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੋਗ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈ ਸੇਵਾ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਹਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਇੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁਰਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਲੇ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਲੇ।
ਬੱਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੋਸਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਲੇ साधु माता साहब बेनती करता हाँ रसना पवित्र करते हुए सारे मिल के आखो जी सतनाम। इस करके मेरी बेनती सी तुसी सारे हाजरी नहीं भाई दोबारा बेनती कर रहा हूँ एक ने एक बारी कहना जिन्नी संगत बैठी है ना उन्नी वाली हाजरी एक भी लग तुसी देखो सत्संगत करना लाभ कितना आप कोई धंधा करता कोई धंधा करता किरत नाल जुड़े हैं सारे किरत कोई माड़ी नहीं सुन वाली गल किरत नूं किते नहीं माड़ा नहीं किसी ने क्या किरत माड़ी उदों होंदी है जदों विच करता नहीं रहता किरत माड़ी ते कोई नहीं धंधा कोई माड़ा नहीं जे धंधे विच धर्म नहीं ते वो धंधा भी फिर लोकां नूं चंगा नहीं लगदा जे किरत विच करता चेते नहीं किरत विच करता चेते होवे ते सब कुछ मिल जाता है ते जे किरत विच करता चेते नहीं ते कई बार चंगी भली किरत करने वाले बंदे जिहड़े उन्हां दी भी पूरी नहीं होंदी कहने की पता नहीं की गल खर्चे बहुत है पर जे किरत विच करता चेते रखोगे धंधे च धर्म रखोगे तो वड्डी बख्शिश मिलेगी इस करके दोवें हाथ जोड़ो एक बारी महाराज नूं सीच गा के अपने नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू धन्यवाद इस इलाके के बड़े दाने सियाणे सूरमन सज्जण है खास करके भावें मालवे विच माझे विच भी विचरी रहे बड़ा प्यार मिलता है माझे की धरती सूरवीरां की धरती उत्थे जोड़ मेले शुरू हो जाते हैं गर्मियों में जोड़ मेलियां ते जाके संगत को प्यार लैंदा है सत्कार लैंदा है पर ढाडी कला दे स्रोते मालवे विच भी विचरे हाँ माझे विच भी विचरे हाँ जिन्ने दुआबे विच ने उन्ने शायद माझे मालवे विच नहीं जिन्ना ढाडी कला दा सत्कार ते सन्मान दुआबे विच हुंदा है शायद उन्ना माझे ते मालवे नहीं हुंदा मैं माफी चाहुंदा हाँ सरकार उत्थे भी है पर मैं वध प्यार सरकार की गल कर रहा हाँ ते ढाडी कला की स्रोत रखने वाले ढाडी कला की समझ रखने वाले ढाडी हुण किते मालवे दे ढाडियां पुछियो वो कहणगे जे किते बाबा ना हुंदा ते असीं ते वेले ही रह जाना सी प्रोग्राम वो मालवे तो भी प्रोग्राम करने वास्ते जिहड़े विआहां दे बच्चियां दे जन्म दे वो दुआबे विच आउंदे माझे वाले भी दुआबे विच आउंदे हैं इस करके तुहाडा सन्मान सत्कार है पूरी दुनिया के अंदर भावें इंग्लैंड वाल वेखो कनेडा वाल वेखो मैं भी जॉब बहुत थावां ते गया हाँ भी विसाखी ते जाना है कनेडा 18 महाराज ने कृपा की सफर किए अमेरिका सारे थावां ते जिथे बाबे नानक की सिੱਖੀ है साडे ते भी महाराज ने तरस किया तुहाडे बुलाए ते असीं भी उत्थे प्रचार करने वास्ते गए हैं बड़ा तुसां ने सन्मान दिता है तुहाडा सत्कार करते हैं जिन्ने भी तुसीं आए तुहानूं सब कुछ जी आया गुरु कृपा करे तुसीं बेनती नूं प्रवान कीता है मेरा केवल इतिहास कहना नहीं नाल सिमरन करवाउणा ही है भाई जदों संगती नूं विच सतनाम वाहिगुरू कहने आ एक दी हाजरी उन्नी वारी लग जांदी जिन्नी संगत बैठी गुरु कृपा करे सिमरन करते बाणी पढ़दे भाई रामा जी के नाल सारे बटाले वासी ते इलाके दे जिहड़े सिख सन उत्तर पैने भावें कि धी दे रिश्ते की गल करनी है अज अगे भी आउंदा सिख जदों भी समा बनता है महाराज के चरणों के विच दसवां तो भेटा लैके आउंदा पर अज आया है अज इस मन का फरका बनया होया कि महाराज की कृपा की
मैनू धी की दात मिली, पिछली उम्र मिली है, मैं उन्हें गुरबाणी की तलीम दी जिन्नी कि मेरी समझ सी। मैं 2 वक्त घर के पोथी प्रकाश करता सी ते मेरे कोल बैठी हुंदी सी मेरी धी, ते जिन्नी देर तक मैं बाणी पढ़ता हुंदा सी ते धी मेरी अखां बंद करके बाणी सुनदी हुंदी सी, नेत्र उहदे बंद हुंदे सी ते वो बाणी सुनदी सी। मैं छोटी उम्र को इहदे चोज वेख लिया कि इहनूं बाणी नाल इन्नी लगन है किते महाराज तेरे घर की सेवा करदे संगत की सेवा करदे होया मेरी धी ने जाने जाने कोई भुल की होवे ते मैं अपनी धी कोलों ये माफी मंगदा हाँ, पर मैं चाहता हाँ मेरी धी तेरे घर की बुराई करे। महाराज मेरी ये धी किते गुरु परिवार विच विआही जाए, दासी बन के पैर सेवा कमाए, यही मैं जन्म वेले अरदास कीती सी महाराज। ते हुण सतगुरु ते सब कुछ जान रहे हैं भी जिहड़ी जन्म वेले अरदास कीती सी ना ओदे उदे ही महाराज कोल पहुंच। एक बार सारे मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु के चरणों का वो आसरा लेके गुरु का प्यारा मन के फुटे बनाता आ रहा है। नाम के प्यारे कोई शब्द हजारे की बाणी पढ़ता होता है, कोई सुखमनी साहब की अष्टपदियां का गायन करता होता है, किसी हाथ में खड़ताला फड़िया हुई ने, किसी हाथ में चिमटे फड़े हुए ने, किसी ने हाथ में ढोलक ते मरदांग लाई हुई है। गुरु गुरु जपते गुरु का जस करते बाणी पढ़ते बटाले तो सिख प्यारे तुरे ने भाई रामा जी की गवाही ते पहुंच गए श्री अमृतसर की धरती। बेनती करा गुरु गल चली सी कि घर में 2 वक्त पोथी का प्रकाश करता सी भाई रामा। आज अपने घर में आप झाती मारिए 3 मंजिले घर ने साडे, 3 मंजिलियां कोठियां ने साडियां, कोठियां ते हैगियां पर विच पोथियां है नहीं। किते नवी जनरेशन को पुछ लीए ना, नवी पीढ़ी हम उम्र जेडे मेरे तो छोटे या बड़े उन्होंने पुछ लिया जाए भी पोथी किहनूं कहंदे ते सिर फेर देणगे भी पोथी की। साडे घरां विचों पोथियां चलियां गईयां, जिहड़ी है मर्यादा सी साडे घरां दी वो मर्यादा भी साडे घरां चों चले गई। अज हर घर दे विच क्लेश है, झगड़ा है, बीमारियां के कारण की है। मैं अपने घर की भी गल करदा है, केवल तुहाडी नहीं अपनी पहला करदा कि साडे घरां दे विच क्यों अलग पिया क्योंकि साडे घरां विच बाणी नहीं लगी। बेनती करा गुरु चाहिए ने कोठियां। एक गल अक्सर मैं करता हूं सरदार मेजर सिंह जी सुनो भाई, सिख जिथे भी गया गुरु की कृपा सिख के नाल गई, गुरु की रहमत गुरु के नाल गई। अज किरत के झंडे गड्डे वेखे हजारां एकड़ जमीन के मालक के बादशाह बने बैठे ने सिख अमेरिका कनेडा। जिथे भी गए सिख भावें इंग्लैंड गए, आस्ट्रेलिया, यूरोप की कोई कंट्री है, किसी कंट्री के विच भी कोई सिख गया उन्होंने किरत दी सी बाबे नानक ने ते उहदे किरत कीती, मेहनत मशक्कत की, अपने घर भी बनाए, गुरु घर भी बनाए, अपने घर के भावे किराए पे होने पर जिथे 10 परिवार रहते होंगे किसी कलोनी में, किसी टाउन के किसी शहर के कितों के भी हो जो सिख ने इकट्ठे होकर सोच रहे भी अपना गुरु घर गुरुद्वारा जरूर बनाए। तुसी गुरुद्वारे बाहर भी बना रहे नहीं तो किसी कंट्री में किसी होर कम्युनिटी का परचम नहीं चुनता, केवल सिखा का ही है। जिथे भी सिख गए ने उथे केसरी निशान चुन रहे हैं। एक बार सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हजारां एकड़ जमीन के मालक ने बादशाह बने हैं, ट्रांसपोर्ट वड्डियां ट्रकों दी कंपनियां जड़ियां ने उन्हां दे मालक सिख ने। अज सिख नूं सलूट हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा बड़े मेहनती ने, बड़े किरती ने। कदे सानूं गरीब कह के भंडिया जा रहा सी, कहते गरीबड़े सिख है। हैरान हो जाता मैं भाई जब इतिहास में पढ़ी था ना बड़े गरीब सिख ने, गरीबड़े सिख है। पर महाराज ने क्या सी एक गरीब सिखन को देऊं पातशाही, कहते पातशाही दावा रखेंगे, रख रहे ना सिख पातशाही दावा। कनेडा के पार्लीमेंट में जब कोई सिख दस्तार धारी जाता है तो उठ के गोरे लोग तालियां मार के सत्कार करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब पातशाही का सत्कार है, पातशाही साडी दस्तार है, पातशाही साडा किरदार है, पातशाही साडा इखलाक है, पातशाही साडी सच्ची सुची धर्म की किरत है। इस किरत करके, इस किरदार करके और इस दस्तार करके तुसी सरकारे जाते हो कनेडा विच। मैं कहना गुरु की हजूरी विच आया सिख जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई गरीब मंगता ते जात नहीं है। किसी ने
ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਖਰ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਬਸੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਕਤ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਦ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਅੱਜ ਹਰ ਪਤਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸੇਵੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਵਕਤ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਧੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੰਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੱਥਾ ਚੱਕ ਭੇਡਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਮਗਰੀ ਸੁਖਦੇਵੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਨੰਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰਾ ਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੁੜਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬੜਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਗਿੰਦ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨ ਹਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਅਜਮਤ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਭ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਹਾਨ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਰੂਪ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਲੀ ਆਏ, ਪੀਰ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਔਲੀਏ ਆਏ, ਸੰਤ ਆਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸੋ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਲੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਹਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਢਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਰ ਬਚੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਬਹਿਣੇ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਮਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? क्षमा कर दे। कई जन्म तो योगी हुए उम्र उन्होंने 70-80 साल पता नहीं 100 साल कितनी नहीं है, पर शुरू तो लैके किसी के मुखाज रहते चुक के क्रिया करवानी पैंती है।
कहते शुक्र करया करो महाराज हाथ पैर चल रहे हैं, नेत्रा नाल तेरी बनाई दुनिया देख रहे हैं। बेनती करा गुरमुखो, कोई 5 बाणियां पढ़े, कोई 10 बाणियां पढ़े, जिन्ना भी कोई पढ़ेगा महाराज की बख्शिश ले जाएगा। पर सुनो सुनो भाई, एक शुरुआत भगती दी है हर रोज। कदों? जदों सवेरे उठते हैं ना, नेत्र खुलते हैं, जदों भी उठते हो पहली गल तो जे अमृत वेला नेम बनया रूटीन में उठना शुरू कर दो, तुम्हारी आँख ही नहीं लगेगी, उस तो बाद तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी, तुम्हारी रूटीन बन जाएगी। जिवें काम की रूटीन बन जाती है, दूजा बंदा नहीं कर सकता तुम्हारे वाला काम जिहड़ा तुसीं तुम्हारी रूटीन बन गई है। इस तरह ही अमृत वेले उठन की भी एक रूटीन एक नेम बन जाता है। अज 2 4 5 10 दिन महीना तुहानूं आस पैगी, नींद का जोर पाएगा। पर मैं बेनती करा, जब नेम तुहाडा बन गया तो फिर परमात्मा आप सहाय होगा, आवाज दे के उठाएगा, पुत्रा उठ अमृत वेला सच नाओ बड़ियाई विचार। अमृत वेला उठे जदों भी नेत्र खुलते। बेनती करा, इशनान करना भी सिख का कर्म है, धर्म का, पर भगती की शुरुआत उस तो भी पहले। नेत्र खुले, साह आए, महसूस होया कि साह चल रहे, महसूस होया कि नेत्र बंद हो गए सी, नींद में चले गए सी। सारे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, मेडिकल लाइन इस गल की पुष्टि करती है कि नींद एक दूजी मौत है। नींद में बंदा चलिया जाता, कोई पता नहीं, साह चल रहे थे, साह ही चल रहे थे, ना अगे का पता ना पिछे का कोई पता। सुपने के ख्याल बड़ा कुछ बंदा करता है, पर वो हकीकत नहीं होता। बेनती करा, गल समझने वाली समझो। सवेरे उठे हो तो अपनी मर्जी नाल नहीं उठे हो, हुक्म नाल उठे। जे नेत्र खुले ने ते तुहाडी अपनी कोई मर्जी नहीं, परमात्मा ने चाहा एक दिन तुहानूं होर देखण नूं दित्ता भी इन्हां नेत्रां नाल संसार देखो, इन्हां नेत्रां नाल जे दुनिया देख रहे हो। हर दिन की नवी शुरुआत ते नवी जिंदगी की शुरुआत होती है। पहला साह ते शुगर विच लवो महाराज, एदा की पता साहां की क्रिया है, ये डोर कदों टुट जानी ते किथे कदों टुट जानी है महाराज। हम आदमी हाँ एकदम ही मोहत ना जाना, भरोसा कोई नहीं, अंदर गया साह बाहर आना कि नहीं आना। महाराज के साह चले ते तेरे हुक्म दे चले है, नेत्र खुले ते तेरे हुक्म दे खुले ने। इन्हां नेत्रां नाल तेरी बनाई दुनिया वेखणी है। महाराज तेरा शुक्र है, तू सानू नवी जिंदगी बख्शी है। हर दिन नवी जिंदगी की शुरुआत है गुरमुखो। इथों भक्ति शुरू हो जाती है। जदों महाराज का शुक्र करोगे ना, सवेरे उठदे सार इन्ना ही सीख लो, नहीं तो रात कई सुते ही रह गए। जिन्हों आप साइलेंट अटैक कहते, बई चंगा भला बंदा खा पी के सुता होता, जदों सवेरे उठा लिए तो उठता ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ अर्थ की है कि उठना साढ़े बस नहीं, ਉਹਦੇ ही बस। गुरु कृपा करे ऐसे गुरसिख प्यारे सी जिन्हां ने भगती की रब दी ते महाराज ने उन्होंने वड्डियां बख्शिशां दे के नवाजिया। अज बाणी पढ़दे गुरु के प्यारे सिख भरोसे नाल सतगुरु महाराज जी के चरणों दे विच आए हुए, जिथे होर सिख प्यारे मंग रहे सी ते भाई रामा जी कहंदा महाराज मैं अपनी धी का रिश्ता लेके आया तेरे परिवार, ये रिश्ता मेरी धी का अपने पुत्र गुरदित्ते लई प्रवान करो। दोवें हाथ खड़े कर पल्ला पाया, बेनती की। महाराज जदों दा जन्म होया सी, मैं ते जन्म वेले ही अरदास की ते महाराज कहते वो अरदास के उदों ही पहुंच गए। बचन जेडे है ना महाराज ने कहे वो सुन वाले कहते सिखा तू धन, जदों धी का उदी का रिश्ता प्रवान किया बीबी आनंदी का गुरदित्ते लई छेवें पातशाह ने ते बचन कहे सी सिखा तू धन है। गल समझो, जे गुरु सिख नूं धन कहना इसका मतलब सिख की कोई कमाई है, वो गुरु ते धन है। गुरु के प्यारे धन करके साडियां खुशियां रख गया ते अपनियां कुर्बान कर गया। गुरु ते धन है, जे गुरु सिख नूं धन कहता है ਇਹਦਾ मतलब सिख की कोई कमाई है। जो दिसे को सिखला ते स्नेह ने मिला के पाए जियो कहते कोई गुरसिख प्यारा दिसे, महाराज कहने ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ नानक ने लहरे के चरਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ रखिया सी, गुरु अंगद देव ने गुरु अमरदास महाराज जी के चरਨਾਂ ते मत्था, क्योंकि गुरसिख सी ते गुरु है। जो दिसे गुरसिखड़ा ते स्नेह ने मिलाकर पाए जियो। आज महाराज ने कुर्बाचारी करके सांझ बनानी जड़ी सिख नाल ते सिख नूं इन्ना मान दिता कि सिखा तू धन, तेरा परिवार धन, तेरी रिश्तेदारी धन ते धन तेरी धी
बीबी अनंती है इहनूं भागा मंती कहने लिया इहदा शगन गुरदित्ते दी झोली च पा कोल बिठाया गुरदित्ता भाई रामा जी ने अपनी बेटी अनंती का शगन की झोली च पाया दोहां परिवारां नूं तेते ते भतेते परिवार तेता परिवार भाई रामा जी का परिवार बटाले दे नाल भतेता परिवार गुरु परिवार है बधाइयां मिलियां गुरदित्ते दी झोली विच शगन पाया गया भाई रामा जी वालों अपनी बेटी का ते जेडे सिख आए सी ना वो कहते महाराज आनंद काल की तरीक भी दिओ सानू ते सुनो जेडी तरीक दित्ती फिर उसे तरीक नूं आनंद कारज हुंदे 21 विसाख वाला दिन सी जी उदों मैं गल समाप्ति वाल लैके आउण लगा नियत कीते समय विचों 15 मिनट बाकी रह गए हो सकिया तो 2 नगमे कह लांगे नहीं तो इक्को विच ही आपां समाप्ति कर देनी है मेजर सिंह जी अलगोजे सुनने के बड़े शौकीन ने मैं इशारा तुहाडा समझ गया सरदार बलवीर सिंह जी नाल बैठे क्योंकि बाद में तुसीं कहना सी ते मैं पहले ही समझ गया ते मैं अलगोजे कह के समाप्ति कर देनी है ध्यान नाल श्रवण करियो सतगुरु महाराज जी के नाल जदों मिलनी होई बाबे गुरदित्ते दी बरात लैके छेवें पातशाह जदों बटाले पहुंचे से आपां नूं पहिलां पता मिलनी दी रस्म हुंदी धी वालों धी दा पिता ते पुੱਤ वालों पुੱਤ दा पिता हुंदा है ये दोवें एक दूजे नूं कलावे विच लैंदे ते जेड़े नेड़े रिश्तेदार हुंदे वो फिर वार नहीं करदे वार दे दा अर्थ है सदके जाना इस गुरमाचारी को असीं सदके जाने यही कारण है नहीं भाई जेड़े रिश्तेदार होंदे वो पैसे की वार नहीं करते गुरु की हजूरी च नहीं हो सकते मन मत है पर जे किते बाहर कोई रस्म करते हैं पर उत्थे भी गुरु की मर्यादा ही अपनाई है फिर भी मन्निया जाता है कि कुर्ब एक दूजे नूं कलावे विच लैंदे आ गले मिलदे आ ते रिश्तेदारां कोलों रह नहीं दा वो फिर अगे बढ़ के जाके वार नहीं करते ने भी सानू खुशी है खुशी का इजहार है गल तेजी रामा जी ने महाराज जी ने चरणों ते मत्था टेक गुना मिलनी कीती है गुना मिलनी कीती है भाई रामा चरना ते टिक के कीती पूरन रीति है कीती पूरन रीति है राग रखिया नगाया राग रखिया नगाया पानी दे शब्द पढ़ के समा सुंदर बनाया समा सुंदर बनाया कई दिन कथा कीर्तन हुंदा रहा नत्था ते अपनों ढाडी वारा पढ़ते रहे बटाले भाई रामा जी के घर दे विच ये बख्शिशां वरतदियां रहियां कई दिन फिर 21 विसाख 1681 17 अप्रैल 1624 ते नानकशाही संमत 156 बनता है जिधर फिर बाबे गुरदित्ते दे नाल कारज बीबी अनंती नाल कदे जाओ बटाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਅਨੰਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਆ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਢੇਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਦਾਸ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨ ਕਰੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੰਨ ਸਰਗੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
सारे मिल के आखिए जी सतनाम श्री श्री वाहिगुरू। बीबी नंदी के आनंद कारज बाबे गुरदित्ते नाल होए और जदों ये धी का टोला भाई रामा जी ने बीबी नंदी का गुरदित्ते नाल तोड़ना सी ना ते महाराज जी ने चरणों में फिर आके बेनती की सतगुरु जी जितों मैनूं ये दात मिली है धी दी जिथे जाके सेवा करती रही बाणी पढ़ती रही महाराज मैं चाहता हाँ कि मैं धी का टोला अपनी का उत्थों तोड़ा मैं अपने घर को नहीं गुरु घर को धी का टोला तोड़ना है। फिर महाराज मुस्कुरा के कहने लगे सिखा हूं तेरा घर भी तो गुरु घर हो गया है। अब तो सतनाम श्री वचन करते सी कहते तेरा घर भी गुरु घर हो गया तो हो ही गया। आज देखो जाके गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा साफ कर जिथे सतगुरु ने कृपा की भाई रामा जी के परिवार को खुशियां मिली जैसा सतगुर सुनीता तैसो ही मैं रामकली राज 957 अंग गुरु ग्रंथ साहब का ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी के मुखार में तो पवित्र वचन है कहते जिदा का सुनिया सी ना रब बारे उन्होंने रब के प्यारिਆਂ की गल की भगत जना की जेड़े परमात्मा के राह पे तुरे जीव रूपी इस्त्री जदों पति परमेश्वर को मिलती है जीव रूपी इस्त्री आप सारे किसी का मिलाप होता है कोई रब का प्यारा भगत जन बनता है जदों तुम अपना पति परमेश्वर मिल जाता है तो फिर महाराज के बचन याद आते हैं जैसा सतगुर सुनी ना तैसो ही बैठी नियत किसी समय चो मिनट से चार ही रही गुरविंदर सिंह जी जे बाहर गई तो 5 मिनट ऊपर हो जाने हैं माफी चाहते हैं बड़ी क्योंकि तुम प्यार नाल सरवण कर रहे हो बड़ी एकाग्रता बनी हुई है खास रस की गल मैं तकरीबन करता हूँ भी जदों संगत का बेसरी जी हो जाए ना पासे वटन लग पे घड़ियां देखने लग पे तो थोड़ा रस लो अपना जो प्रोग्राम दे रहे हो थोड़ी जी तब्दीली कर दो ये रस ने 9 रस हुण मैं वीर रस कहना ते वीर रस तो पहला थोड़ा जिहा हास रस जिहड़ा भी जरूर दिलबर साहब होना की गल है जथे दी वो कहते पिंड विच गए रात का समागम सी नवा नवा प्रोग्राम उन्होंने रखा पता नहीं सी तजर्बा नहीं सी ते समय नूं विचारिया बई रात स्याली रात ते सवेरे कम्मां कारां ते जाना सी सारा पिंड जिहड़ा है वो जॉबां वाले सी जी सारे प्रोग्राम तो उन्होंने रख लिया पहला कथा हुई फिर कीर्तन होया ते जदों रात के बज गए 11 सुनियो कहते दिलबर साहब कहते जदों रात के 11 बज गए ना ते सैकटरी साहब उन्होंने स्टेज पे आके अनाउंस कर दिता जे ते सियाणा हुंदा ते कहंदा भी हुण ढाडी जदा सेवा निभाएगा बस समा ना कहंदा ये भी बुझारती होंदी है ना बई समा नहीं अनाउंस करना अखीर पे बई जिन्ना समा संगत बैठी रहेगी उन्ना समा इतिहास का कायम होंदा रहेगा उन्हें 3 घंटे समा अनाउंस कर दिता कहते जी हम दिलबर साहब 3 घंटे सेवा करके तो जब 3 घंटे सुने संगत ने तो हौल पैन लग पाया घड़ियां देखने लग पाया भी इन्हों 3 घंटे कि बर्दाश्त करेगा ढाडियां 1 घंटे सुनना औखा हो जाता 3 घंटे कि सुने जमा करना वो दिलबर साहब कहते जी जब 60 मिनट लगे 1 घंटा बीत गया ना 2 घंटे बाकी से कहते भाइयों वाला पासा नरेंद्र सिंह जी हो गया खाली तो माइया वाले पासे ना एक 75 साल की माई बैठी कहते असं गाउन वाले 4 तो सानू सुनने वाली एक बुढ़ी बैठी बजुर्ग पता नहीं उन्होंने करना को सुनता होना कि नहीं सुनता कहते सानू गाउंदियां नूं आवे छड्ड भी असं गाउन वाले 4 तो सानू सुनने वाली एक ही रह गई तो दिलबर साहब कहते भी मैं आवाज दे के अपना लैक्चर रोक के ना ये क्या माता तू धन भी तेरी श्रद्धा भी धन है भी तू बैठी है कली जे तू भी उठ के चले जाती साडे पल्ले कुछ भी नहीं सी रहना भी संगत ते सारी चलेगी है तू साडी इज्जत रखी धन्यवाद है तेरा तेरी श्रद्धा ये तू सुन रही है गुरु का इतिहास वो पहले ही बड़ी खिजी हुई सी ते उठ के आके ना सामने आके कहने लगी कहती गल सुनो ढट गया श्रद्धा श्रद्धा मेरी कोई नहीं आ मेरी तो है मजबूरी दिलबर साहब कहते मजबूरी केड़ी कहती मजबूरी एडी वड्डी है कि जे घरे जाती है तेनों मैं घरे नहीं बनना मजबूरी सुन ला श्रद्धा श्रद्धा मैनूं कोई नहीं है मजबूरी मेरी ये है भी तुहाडे थल्ले जिहड़ी चादर विछाई है मेरे घर तो भाई तुसीं अपना प्रोग्राम बंद करो तो मैं अपनी चादर लैके अपने घर में जावां तीन तो चादर नहीं पई है और मैं तुहाडा कोई गाउन थोड़ी सुनना है कई बार इतना हो जाता फिक्र हो जाता है चादर का जब समा ज़्यादा हो इस करके थोड़ा जिहा विचार लेना चाहिए वक्त नूं हल्ले ना नहीं हल्ला तुसीं जो हुक्म लाया वो फिर किते साझा करांगे क्योंकि हुल्ला महला चल रहा है गल आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की करी आ दिन जिहड़े चल रहे हैं तो मैं बाहर भी पढ़न लगा हाँ कि सतगुरु महाराज जी ने जब विसाखी आई सी ना
1799 इधरों उत्थे वेले सतगुरु महाराज ने ये इम्तिहान पर्चा पाया और इस विसाखी तो अगली विसाखी ते 1700 की विसाखी एक चेतन महाराज ने एक त्योहार जिहड़ा है जेड़ी होली चली आ रही सी महाराज कहते भी मेरे सिखा की रहनी कहनी कथनी करनी दुनिया नाल वखरी है ते त्योहार भी वखरे हो गए लोकी होली मनाउंदे सी जो इतिहास पढ़िया आ रहा है होलका दे दहन होंदा भगत प्रहलाद दे बचन दा आपा रे रासा का पाठ पढ़ते हैं शुरुआत होती है हर जुग जुग भगत पाया पैर रखता आया हरनाक्ष दुष्ट मारिया प्रहलाद जब ये पंक्ति पढ़ते हैं तो साखी भी सामने आ जाए मैं उसका बहुता बख्यान नहीं करना पर बदल गई सी इतिहास जो होली का उदा का नहीं रह गया बदी ते नेकी की टक्कर सी जंग सी लड़ाई सी इस लड़ाई के नेकी की जित हुई तो बदी की हार हुई हरनाक्ष मारिया गया भगत प्रहलाद की जय जयकार हुई पर जेडे लोग सी उन्होंने हौली हौली समय नाल असल गल जिहड़ी है अपने जीवन विचों पासे कर दी ऐसे दलदल दे विच फसे लोग जिहड़े सी ते ब्राह्मण ने नीति वरती भी विसाखी ते रख ली अपने वास्ते ये त्योहार जिहड़े वर्णमाला जिहड़ी है ना चार जिवें ब्राह्मण पहले नंबर पे ब्राह्मण ते अधीन क्षत्रिय है क्षत्रिय तो बाद आपां वैश्य आपां नूं वैश्य गिणिया है जिहड़े जिमीदार है ना वैश्य विच आउंदे पहला ब्राह्मण है दूसरा क्षत्रिय है तीसरा वैश्य है वैश्य में बहुते करते हैं जिवें जिमीदारा भी करता है होर भी करते हैं वैश्य में है ते मुड़ के अखीर पे आ जाते हैं शूद्र दलित जिन्हां नूं कहा जाता है बाबे नानक दी नजरां दे विच कुछ नहीं वो ते नीचा अंदर नीच जात कहते नीची हूं आत नीच नानक करके संग साथ वड्डिया से हो गया जिथे नीच समाधियां तिथे नजर देनी महाराज कहते तुसीं इन्हां नूं नीवे कहते हो नीच कहते हो ते मैं ते इन्हां नूं अपने भरा मनदा हां तो सतनाम मर्दाने नूं भाई किया सी भाई भरा नूं कहते मर्दाना नीवी जात दा बरासी सी महाराज ने एडी वड्डी बख्शिश दे के नवाजिया कि कईयां ने 57 साल किया कईयां ने 47 साल किया ਇਹਦਾ मतलब यही है कि बेहतरीन समा जिहड़ा है गुरु नानक के नाल रह के व्यतीत करना ते सब तो पहला जिहदे कन्नां दे विच बाणी पई है रबाब तार ओदी बजदी रही रात जाग हुंदा रहा ते बाबे ने मुखाबले तो बाणी गाई ते सब तो पहला सुनने वाला जन लोग नीच के महाराज ने ओदा ही दान कीता तो सतनाम मेरी भाई ब्राह्मण ने विसाखी रख ली दिवाली दे दित्ती क्षत्रिय ते वैश्य दे दित्ता दुसहरा इतिहासकारां ने लिखिਆ ते ये ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਚੇਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹੋਲਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਰਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਪਟੋਲਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ ਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮੁਖ ਮਿਲਾਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਪਰਬਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੱਜਣਾ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਧੌਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਤੇਰੀ ਸੋ ਸਰਬ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚੱਲ
जितने भी तुसी जवंदा परिवार दी इन्हां खुशियां दे विच इस समागम दे विच इस प्रोग्राम दे विच गुरु की हजूरी में सारे बैठे हो सजे सब नूं जी आया सब का धन्यवाद है। गुरु महाराज कृपा करे। आओ सारे बैठे बेटी रुपिंदरजीत कौर नूं असीस बख्शदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसीं ना इस समाज को बहुत ही सुहावना बनाया। गुरु कृपा करे जिथे जिथे किसी भी जो भी सांझ है परिवार के नाल जिहड़ा स्नेह ये सदा बनया रहे, ये सांझ सदा बनी रहे। गुरु चरणों में यही अरदास करते हैं आपसी प्यार आपसी भाईचारा प्यार सब बना के रखो। गुरु कृपा करेगा। सतगुरु महाराज जी की बख्शिश ते रहमत के पात्र बनने वास्ते आओ सतगुरु की बाणी के नाम जुड़िए। सतगुरु महाराज कृपा कर सारी संगत को दरो करो नाम दी दात गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़ती कला की दात सिद्ध भरोसे की दात सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश करे। सारे मिलकर आपको नानक नाम चढ़ती कला मेरे भाने सर्वत दाता ऐसे परिवार का धन्यवाद करते हैं। साडे सरकार जो भी ग्रंथी सिंह जरनैल सिंह जी और सतवंत सिंह जी जज्जा जरनैल सिंह जी कनेडा तो साडे भाजी कैलगरी बड़ा प्यार सत्कार दिता वो भी आए हैं। सारे किसी सारे को बड़ा सम्मान सत्कार आया सब को जी आया कहते सब का धन्यवाद करते हैं। गुरु कृपा करे। अगला प्रोग्राम हाँ ठीक है। साडे भी रणजीत सिंह जी ढाडी सेवा भी निभा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारा प्रोग्राम वीर पासला जी ने भी बलजिंदर सिंह जी उन्होंने जो उन्होंने बुलाया ये अपना यूट्यूब पर अपलोड करना है संग सारा उन्होंने सेवा निभाई है। आप भी सेवा निभा रहे हैं। मैं सब उन्होंने जत्थे में उन्होंने चढ़ती कला वास्ते गुरु चरणों के अरदास करता सुनने वाले भी उन्होंने भी धन्यवाद है। गुरु कृपा करे। अगला प्रोग्राम सफल करो जी। खुशी बख्शिश करते हैं सारे मिलकर आपको वाहिगुरू।